एक बार एक ऋषि जंगल में रहते थे। वह बहुत शक्तिशाली बनने के लिए जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर बरसों से तपस्या कर रहे थे। भगवान उनकी तपस्या से खुश होकर आशीर्वाद के रूप में उन्हें कई शक्तियां दी, जिनका वे आवश्यकता के समय उपयोग कर सकते थे। ऋषि बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे, लेकिन भगवान से कुछ शक्तियां प्राप्त करने के बाद उन्हें खुद पर गर्व होने लगा। जंगल से लौटने के बाद वह गांव में अपने घर चले गए। एक दिन किसी काम के लिए उन्हें शहर जाना पड़ा। बीच में एक नदी थी जिसे शहर जाने के लिए पार करना पड़ता था। नदी पार करने के लिए नदी के दोनों किनारों पर नाव और नाव चलाने वाले उपलब्ध थे। ऋषि वहां पहुंचे और फिर नाव किराए पर लेने के लिए नाव वाले के पास गए, लेकिन तभी उन्होंने एक दूसरे ऋषि को नदी के उस पार पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते देखा। ऋषि ने शक्ति प्राप्त कर लिया था और वहां एक बैठे ऋषि को अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे। ऋषि ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और जल्द ही नदी के उस पार चले गए। फिर उस ऋषि के पास गए जो नदी के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे। ऋषि ने गर्व से कहा, क्या तुमने देखा मैंने इस नदी पर चलने के लिए कैसे अपनी शक्ति का प्रयोग किया? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? दूसरा ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता एक छोटी सी नदी पार करने के लिए आप अपनी मूल्यवान शक्ति को नष्ट कर रहे हो? जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए और दूसरों के अच्छा करने के लिए उसी शक्ति का प्रयोग कर सकते थे, फिर भी आपने इस नदी को पार करने के लिए अपनी मूल्यवान शक्ति का प्रयोग किया। जैसा आप वहां खड़े नाव वाले को कुछ पैसे देकर नदी पार कर सकते थे। ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उनसे माफी मांगी। दूसरा ऋषि उस ऋषि को अपनी गलती का एहसास करने के लिए धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? आइए देखते हैं। साथियों, अगर हम किसी शक्ति को हासिल करते हैं तो हमें शक्ति का प्रयोग सिर्फ दिखावे के लिए करने के बजाय दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए, वरना सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।